अगर किसी नारी के जीवन में बहुत ज़्यादा दुख है, मन से परेशान है और आंसू रुकने का नाम नहीं लेते हैं और उसे कोई भी रास्ता अगर नज़र नहीं आता है, तो अशोक सुंदरी वाले इस पवित्र स्थान पर एक बहुत ही सरल और चमत्कारी उपाय शिव पुराण के अंदर बताया गया है। मात्र एक लाल पुष्प, एक चावल का दाना और एक बेलपत्र, इन तीनों को भगवान भोलेनाथ को अगर सच्चे मन से दुखी नारी अगर समर्पित कर देती है, तो उसके जीवन से दुख हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। और अगर इन चीज़ों को चढ़ाते समय वह नारी महादेव जी से यह कहे कि हे भोलेनाथ, मुझे अपनी बेटी के रूप में स्वीकार कर लो, तो महादेव जी उसे अपनी बेटी के रूप में स्वीकार करके उसके जीवन से दुख, कष्ट और मानसिक पीड़ा को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देते। ये उपाय जितना सरल है, उतना ही अगर इसको श्रद्धा और भाव से किया जाए, तो महादेव जी इसे जल्द से जल्द स्वीकार करके उस नारी के जीवन को सुधार देते हैं, उसके जीवन में खुशियां भर देते हैं। इस उपाय के लिए आपको आपके घर से एक लोटा जल लेकर के जाना है। मंदिर से आपको एक बेलपत्र लेना है। अगर पेड़ से आप ले रहे हैं तो बहुत अच्छा, नहीं ले पा रहे हैं तो शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र भी आप ले सकते हैं। उसे धो करके शिव जी पर समर्पित कर सकते हैं। इस बेलपत्र को आपको ध्यान रखना है कि वो कहीं से कटा फटा नहीं होना चाहिए। पीछे का डंठल का जो भाग है ज़्यादा है तो उसे भी आपको हटा देना है। इसके बाद आप जो एक लोटा जल भगवान भोलेनाथ जी के लिए लेकर के गए हैं, तो आप उसको भगवान भोलेनाथ जी को समर्पित कर दीजिए। अब आप जो लाल पुष्प, बेलपत्र और चावल के दाने लेकर के गए हैं, उन्हें समर्पित करने से पूर्व आप ये जानिए कि शिवलिंग पर अशोक सुंदरी माता का स्थान कहाँ होता है। ये होते हैं शिवलिंग। शिवलिंग के दोनों साइड जो हाथ होते हैं, हस्तकमल होता है, वो होता है माता रानी का हस्तकमल, जिसे आप जलाधारी भी कहते हैं। इधर इस साइड में होते हैं गणेश जी और उधर विराजित होते हैं कार्तिकेय भगवान जी, और बीच में होती है अशोक सुंदरी माता का स्थान। जो सांप का छोटा सा चिन्ह बना होता है वो होती है अशोक सुंदरी माता का स्थान है। छोटे शिवलिंग में भी अगर आप देखें तो बीच का स्थान है अशोक सुंदरी माता जी का, और दोनों साइड कार्तिकेय भगवान और गणेश जी भगवान का स्थान होता है। अब आपको अशोक सुंदरी माता जी के स्थान पर आपको ये सारी चीज़ें समर्पित करनी है। किस प्रकार से करनी है, आइए देखते हैं। आपको पहले लेना है एक बेलपत्र। उस बेलपत्र को हथेली पर रख करके आपको उस पर रखना है चावल का दाना। अगर चावल का दाना लाल रोली के अंदर आप कर सकते हैं तो अच्छा है, नहीं कर सकते हैं तो आप हल्दी में भी चढ़ा सकते हैं। वो भी नहीं कर सकते हो आप तो सिंपल भी चावल का दाना आप चढ़ा सकते हैं। तो बेलपत्र पर आप एक चावल का दाना, मात्र एक चावल का दाना आप चढ़ा सकते हैं। अगर ज़्यादा भी चढ़ा दे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप उस चावल के दाने को बेलपत्री पर समर्पित करें और उसके बाद उस पर रखना है आपको लाल पुष्प। अगर लाल पुष्प की खाली पंखुड़ी भी है तो भी आप रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा पुष्प ही लेना है। लाल पुष्प को रखने के बाद इसको समर्पित करना है आपको अशोक सुंदरी माता जी के स्थान पर। बेलपत्र और पुष्प की लाल पंखुड़ी को समर्पित करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जो लाल पुष्प आप समर्पित कर रहे हैं वो आपको पहले समर्पित करना है और उसके ऊपर आपको बेलपत्र को समर्पित करना है। यानी बेलपत्र का जो चिकना भाग होता है उस साइड आपको बेलपत्र को रखना होता है। इतना करने के बाद इस पर आपको एक लोटा जल समर्पित करना है और भगवान भोलेनाथ जी से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरी ये सारे दुख है, कष्ट है, आप मुझे जिस प्रकार से आपकी अशोक सुंदरी माता आपकी पुत्री है, उसी प्रकार से आप मुझे भी अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार करें और मेरे सारे दुखों को, दर्द को, तकलीफ़ों को दूर करें, मुझे कोई सही रास्ता दिखाएं। जब आप इस उपाय को पूरे श्रद्धा भाव से करते हैं तो भगवान भोलेनाथ जी आपकी ज़रूर से सुनते हैं और आपको पुत्री के रूप में स्वीकार भी करते हैं और आपके सारे दुखों को हरते हैं, आपकी मानसिक पीड़ाओं को दूर करते हैं और आपको एक नया जीवन प्रदान करते हैं। अब बात करेंगे कि ये उपाय आपको किस दिन करना है। तो ये उपाय करना है आपको सोमवार की अष्टमी के दिन। सोमवार की अष्टमी के दिन जब आप एक बेलपत्र, एक चावल का दाना और एक लाल पुष्प की पंखुड़ी जब आप अशोक सुंदरी माता पर समर्पित करें, तो आप समर्पित करते समय माँ गौरा या माँ मालिनी का नाम अवश्य लें। इनके नाम से ही आपको ये बेलपत्र समर्पित करना है, क्योंकि जब आप ये बेलपत्र समर्पित करेंगे तभी तो माता रानी और भोलेनाथ जी स्वीकार करेंगे और आपकी परेशानियों को दूर करेंगे। इसलिए इस बात का विशेष ख्याल रखें आप कि माँ गौरा या माँ मालिनी का नाम लेना बिल्कुल ना भूलें। और दिन कौन सा होना चाहिए? दिन होना चाहिए सोमवार की अष्टमी का। 2 से 4 सोमवार की अष्टमी भी अगर आपने ये उपाय कर लिया तो आप देखेंगे कि अपने जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आपको नजर आने लगेगा।